नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रहस्य कहानियां में। आज हम महाभारत की एक अनसुलझी कहानी सुनेंगे। ये कहानी है कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दोस्ती सच्ची वफादारी थी या मजबूरी? क्या कर्ण ने दुर्योधन का साथ अपने दिल से दिया या ये एक एहसान का बोझ था? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या कर्ण की आत्मा आज भी उस जवाब की तलाश में भटकती है? तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। हस्तिनापुर, यमुना नदी के किनारे बसा एक भव्य शहर। चारों तरफ हरे भरे मैदान, ऊंचे महल और बाजारों की रौनक। हस्तिनापुर का राजमहल संगमरमर और सोने से सजा था। उसकी दीवारों पर योद्धाओं की नक्काशी थी। महल के मुख्य हॉल में एक रत्न जड़ित सिंहासन था, जिस पर राजा धृतराष्ट्र बैठते थे। उनके बेटे थे दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा भाई और युवराज। दुर्योधन का चेहरा तेजस्वी था, लेकिन उसकी आंखों में अपने चचेरे भाइयों पांडवों के लिए जलन थी। उसकी सेना में सबसे शक्तिशाली योद्धा था उसका दोस्त कर्ण। कर्ण, एक ऐसा नाम जो सम्मान और दुख दोनों जगाता है। कर्ण एक सूत पुत्र था, जिसे समाज ने हमेशा नीचा देखा। उसका जन्म एक रहस्य था। एक रात जब यमुना नदी की लहरें तेज थीं, एक टोकरी किनारे आकर रुकी। उसमें एक शिशु था, जिसके शरीर पर सुनहरा कवच और कानों में कुंडल थे। वो शिशु कर्ण था। उसे रथवान अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाला। अधिरथ और राधा गरीब थे, लेकिन उन्होंने कर्ण को अपने बेटे की तरह प्यार दिया। कर्ण बड़ा हुआ। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं और उसका धनुष इतना शक्तिशाली था कि वो सैकड़ों तीर चला सकता था। उसका शरीर सूरज की तरह चमकता था, क्योंकि वो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था। कर्ण की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी दानशीलता। वो किसी साधु को खाली हाथ नहीं लौटाता था। लोग उसे दानवीर कर्ण कहने लगे, लेकिन कर्ण की आत्मा में सम्मान की आग जलती थी। वो योद्धा बनना चाहता था। वो सोचता, मैं हस्तिनापुर को दिखाऊंगा कि मैं सूतपुत्र नहीं, एक योद्धा हूं। कर्ण ने गुरु परशुराम से धनुर्विद्या सीखने का फैसला किया। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे। कर्ण ने उनसे झूठ बोला, मैं ब्राह्मण हूं। परशुराम ने उसे सिखाया, लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आई। एक कीड़े ने कर्ण को डंक मारा। कर्ण ने दर्द सहा ताकि गुरु की नींद न टूटे। परशुराम जागे और बोले, ये ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय की निशानी है। तुमने झूठ बोला। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें जरूरत होगी तुम मेरी सिखाई विद्या भूल जाओगे। कर्ण ने माफी मांगी और वहां से चला गया। हस्तिनापुर में एक रंगशाला हुई। वहां पांडव और कौरव अपनी कला दिखा रहे थे। रंगशाला को फूलों से सजाया गया था। भीड़ तालियां बजा रही थी। अर्जुन ने एक सेब को तीर से भेदा। भीम ने एक पत्थर तोड़ा। दुर्योधन ने एक ढाल काट दी। तभी कर्ण आया। उसने कहा, मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सूतपुत्र को यहां आने का हक नहीं। भीड़ ने कर्ण का मजाक उड़ाया। कर्ण अपमानित होकर चला गया। दुर्योधन ने कर्ण को रोका। उसने कहा, कर्ण, मैं तुम्हें अंग का राजा बनाता हूं। आज से तुम मेरे दोस्त हो। कर्ण ने कहा, युवराज, मैं आपका आर्णी हूं। दुर्योधन ने कहा, पांडवों को हराने में मेरी मदद करो। कर्ण ने वादा किया, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। अंग देश का महल छोटा लेकिन सुंदर था। उसकी दीवारें लाल पत्थरों से बनी थीं। कर्ण ने अपने माता पिता को वहां बुलाया। राधा ने कहा, कर्ण, तुमने हमें गर्व का मौका दिया, लेकिन यहां पहला कॉन्ट्राडिक्शन आता है। मध्य भारत और बिहार की कथाओं में दैत्यवन की घटना का जिक्र है। दुर्योधन अपनी सेना के साथ दैत्यवन जंगल में गया। वहां एक झील थी, जिसके किनारे वो रुके। झील के दूसरी तरफ गंधर्व राजा चित्रसेन अप्सराओं के साथ था। दुर्योधन ने उस पर हमला कर दिया। चित्रसेन ने अपनी मायावी सेना बुलाई। गंधर्वों ने कौरवों को घेर लिया। उनके तीर हवा की तरह तेज थे। दुर्योधन ने कर्ण को पुकारा, कर्ण, मदद करो। कर्ण ने गंधर्वों से लड़ा। उसने 10 तीर चलाए जो गंधर्वों को लगे, लेकिन गंधर्वों ने एक राक्षस का रूप बनाया। वो राक्षस विशाल था। उसकी आंखें लाल थीं। कर्ण डर गया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वो भाग गया और दुर्योधन को अकेला छोड़ दिया। गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। बाद में अर्जुन और भीम ने दुर्योधन को छुड़ाया। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, क्या यही तुम्हारी दोस्ती है?
कर्ण ने माफी मांगी। लेकिन महाभारत में कहा गया कि कर्ण लड़ा और हार गया। सवाल यह है, क्या कर्ण भागा था? कहानी आगे बढ़ी। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराने की साजिश रची। शकुनी ने चालाकी से युधिष्ठिर को हरा दिया। युधिष्ठिर ने सब हार गए, अपना राज्य, भाई और द्रौपदी को भी। सभा में रंग बिरंगे पर्दे थे, सोने की चौपड़ बिछी थी। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया। उसने दुःशासन से कहा, द्रौपदी का चीरहरण करो। द्रौपदी ने कहा, यह अन्याय है। कर्ण ने भी द्रौपदी का अपमान किया। उसने कहा, द्रौपदी तुम हार चुकी हो। द्रौपदी ने कहा, कर्ण तुम्हें सजा मिलेगी। श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। द्रौपदी का चीर बढ़ता गया और उसकी इज्जत बच गई। यहां दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन है। दक्षिण भारत की कथाओं में कहा जाता है कि कर्ण को पछतावा हुआ। उसने रात में द्रौपदी से माफी मांगी। वो एक बगीचे में मिला जहां चांद की रोशनी तालाब पर पड़ रही थी। कर्ण ने कहा, मैं दुर्योधन के सामने मजबूर था। लेकिन महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। सवाल यह है, क्या कर्ण को पछतावा हुआ था? कर्ण के मन में सवाल उठने लगे। वो सोचता, क्या मैं दुर्योधन का साथ अपनी मर्जी से दे रहा हूं या ये एहसान का बोझ है? एक रात कर्ण को सपना आया। उसमें एक औरत ने कहा, कर्ण मैं तुम्हारी मां कुंती हूं। कर्ण ने राधा से पूछा, क्या मैं आपका बेटा हूं? राधा ने कहा, हमने तुम्हें नदी में पाया था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कुंती कर्ण से मिली। वो एक नदी के किनारे खड़ी थी। उसने कहा, कर्ण मैं तुम्हारी मां हूं। तुम सूर्यदेव के पुत्र हो, पांडवों के भाई हो। दुर्योधन का साथ छोड़ दो। कर्ण की आंखें भर आईं। उसने कहा, मां आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने दुर्योधन को वचन दिया है। कर्ण ने कहा, मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा। कुंती रोते हुए चली गई। यहां तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ कथाओं में कहा गया कि कर्ण ने श्री कृष्ण से मुलाकात की। वो रात के अंधेरे में एक टूटे मंदिर के पास मिले। कर्ण ने कहा, मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण तुम्हारी नियति तुम्हें युद्ध में ले जाएगी। लेकिन महाभारत में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। सवाल यह है, क्या कर्ण ने पांडवों की मदद की? युद्ध से पहले इंद्रदेव साधु बनकर आए। उन्होंने कहा, कर्ण मुझे तुम्हारा कवच कुंडल चाहिए। कर्ण ने दे दिया। उसकी त्वचा से खून बहने लगा। इंद्रदेव ने एक शक्तिशाली तीर दिया। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। कर्ण का रथ फंस गया। उसने कहा, अर्जुन धर्म के अनुसार रुको। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्ण को सजा दो। अर्जुन ने तीर चलाया और कर्ण मारा गया। दुर्योधन ने कर्ण की लाश को देखा। उसने कहा, कर्ण तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। वो रो पड़ा। कौरव हार गए। लेकिन सवाल बाकी है, क्या उनकी दोस्ती सच्ची थी? यहां चौथा कॉन्ट्राडिक्शन है। मध्य भारत की कथाओं में कहा जाता है कि कर्ण की आत्मा कुरुक्षेत्र में भटकती है। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात एक छाया दिखती है। वो कर्ण की आत्मा है। उसने दुर्योधन की आत्मा से पूछा, क्या हमारी दोस्ती सच्ची थी? दुर्योधन ने कहा, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। लेकिन महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। सवाल यह है, क्या कर्ण की आत्मा भटकती है? असल सच्चाई एक रहस्य है। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती हमें सिखाती है कि सच्चाई को हर पहलू से देखना चाहिए। अपनी राय कमेंट में बताएं। रहस्य कहानियां को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्ते।